बच्चों, समय कभी भी एक सा नहीं रहता। कभी जीवन में अच्छा समय आता है, कभी बुरा। कभी बहुत खुशियाँ आ जाती हैं तो कभी हमें दुखों का भी सामना करना पड़ता है। पर हर परिस्थिति में अगर हम हिम्मत रखें, धैर्य रखें और यदि कोई और मुश्किल में है तो हम उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाऊंगी उसमें हम यही देखेंगे कि किस तरह से दो लोग, जिनमें से एक कर्जदाता है और एक कर्जदार है, यानी कि एक व्यक्ति को मदद की ज़रूरत पड़ी और एक ने उसकी मदद किस तरह से की और किस तरह से उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने भाव व्यक्त किए, ये देखने योग्य है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और उन दोनों के भावों को समझने की कोशिश करते हैं। पाठ का नाम है फोटो एल्बम। चलिए मेरे साथ साथ बोल बोल कर पढ़िए। पंडित शादीराम ने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से उतरेगा भी? वे गरीब थे, परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो वे अपने साहूकार लाला सदानंद का उधार उतार दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता कि सारे रुपए उड़ जाते और शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थीं, मगर वे कुछ ना कर पाते। तो पंडित शादीराम जो हैं वो एक गरीब व्यक्ति हैं, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्हें मजबूरी में कर्ज लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, और फिर उन्हें ये चिंता सताती रहती है कि ये कर्ज कैसे उतरेगा, ये जल्दी से जल्दी उतर जाए। तो उन्होंने लाला सदानंद से उधार लिया हुआ है और वो चाहते हैं कि ये उधार वो चुका दें जल्दी से, ताकि वो उनके ऋणी ना रहें। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे। इस 80 रुपए की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा और पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा दारू में उड़ गए, यानी कि उसके इलाज में खर्च होते गए। बच्चों, आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि 80 रुपए तो बहुत थोड़ी सी कीमत है, रकम है, पर एक समय था जब एक एक रुपए की बहुत कीमत होती थी। तो पंडित शादीराम के लिए वह 500 रुपए का कर्ज उतारना मुश्किल हो रहा था। अब जब उन्होंने एक एक पैसा जोड़कर अपना ऋण उतारने के लिए 80 रुपए जमा किए, पर वो 80 रुपए उनके बेटे के इलाज में खर्च हो गए। पंडित शादीराम ने अपना सिर पीट लिया। अब चारों ओर अंधकार था, उसमें प्रकाश की कोई हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी, यानी उन्हें हर तरफ निराशा ही नजर आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा? लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को समझते थे। पुरोहित मतलब पंडित। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपए लौटाने का यत्न न करें। उन्हें रकम की जरा भी परवाह न थी। उन्होंने इसके लिए कभी तकादा तक भी नहीं किया था। यानी लाला सदानंद जो थे वो भी दिल के बहुत अच्छे थे। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि पंडित शादीराम ऋण उतारने के लिए इतने दुखी रहते हैं। तो वो सोचते थे कि उन्हें ये ऋण की बातें वो ना ही सोचें। उन्होंने इसके लिए कभी तकादा तक नहीं किया, मतलब इन्होंने कभी पंडित शादीराम को कर्ज के लिए याद नहीं दिलाया, कभी उन्हें कुछ कहा नहीं। वे इस लेन देन से इतना डरते थे कि मानो रुपए उन्हें उन्हीं को देने हों। मगर शादीराम के दिल में शांति न थी। वे सोचा करते थे कि ये कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में चर्चा तक भी नहीं करते। खैर, अगर ये कुछ नहीं कहते तो इसका तात्पर्य यह थोड़े ही है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं।
पैसे मेरी तरफ निकलते हैं तो मुझे देने ही चाहिए। तो देखिए, दोनों ही इंसान जो हैं वो दिल के कितने भले हैं। एक को कर्ज उतारने की चिंता है और दूसरे को ये चिंता है कि जो कर्जदार है वह कर्ज को लेकर चिंतित ना रहे। उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने तक का साहस न था। यदि लाला सदानंद ऐसी सदाशयता न दिखलाते और शादीराम को बार बार तकादा करके तंग करते तो उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। यानी यदि वे जिसने कर्ज दिया है, जब वह बार बार याद दिलाता रहता है, कर्ज उतारने के लिए कहता है, तो कर्जदार को तब उतना बुरा नहीं लगता जितना अब लग रहा था कि जब वह व्यक्ति अपना कर्ज, अपना पैसा मांग ही नहीं रहा था। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भले मानस के सामने आंखें नहीं उठा सकते। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर आए और उनकी अलमारी में कई बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वे ही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब तक जीवित रहे किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। रद्दी में बेच क्यों नहीं देते? इनमें चित्र हैं, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर उन्हें दे देता हूँ और उनके आंसू थम जाते हैं, इसलिए इन्हें रद्दी में नहीं बेचना चाहता। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो चार पत्रिकाएं दिखाइए तो, जरा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाईं। हर पत्रिका में सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उन्हें उलट पलट कर देखते रहे। सहसा उनके मन में एक विचार उठा। बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाएं तो 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं ही धक्के न खाता फिरता। यानी पंडित शादीराम को लगा कि मेरा ऐसा भाग्य कहाँ कि मुझे इस रद्दी समझे जाने वाली पत्रिकाओं, इतनी पुरानी पत्रिकाओं के 1000-2000 रुपए मिलेंगे। लाला सदानंद बोले, एक काम करो। क्या? आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हों सबको छांट लो। बहुत अच्छा, जब ये छांट चुको तो मुझे कहलवा देना। आप क्या करेंगे? मैं इनका एक फोटो एल्बम बनवाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है वह विज्ञापन किसी ऐसे शौकीन के हाथ पड़ जाए कि वह इसे खरीद ले। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। तो इस तरह से लाला जी ने पंडित जी के हौसले को बढ़ाया, उन्हें निराशा से बाहर निकालने का प्रयत्न किया और उन्हें हौसला दिया और इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे उन पत्रिकाओं में से चित्र ढूंढें और छांट छांट कर निकाल कर इकट्ठा करके उन्हें दे दें। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने आशा के द्वार बंद कर दिए थे। वे उन अभागे लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं। वे सीधी बात भी कहते थे तो उल्टी पड़ती थी। उन्हें पक्का विश्वास था कि यह यत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से वे दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। न उनके मन में लगन थी, न चाव और न ही उमंग, परंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके। शाम को देखा तो 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा तैरने लगी। वे इन चित्रों को इस तरह देखने लगे मानो उनमें से हर एक में 10-10 का नोट छिपा हो। यानी पंडित जी को वो चित्र इकट्ठे करने के बाद, छांटने के बाद जो 200 अच्छे चित्र मिले, उन्हें देखकर उन्हें खुद भी प्रसन्नता हो रही थी। वो बहुत ही सुंदर चित्र थे और उन्हें प्रसन्नता इसलिए भी हो रही थी कि उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हर चित्र से उन्हें
पैसे मिलने वाले हैं। बच्चों को उधर देखने तक ना दे रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे देखेंगे तो वो उन्हें लेने की कोशिश करेंगे और फिर वे खराब हो सकते हैं। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। यद्यपि आशा कोसों दूर थी, तथापि उन्हें आशा की एक किरण झांकती दिख रही थी। लाला सदानंद की दी सलाह उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूम उठे। वे सारे चित्र लाला सदानंद को देने चल पड़े। लाला सदानंद ने चित्र प्राप्त किए और उन्हें एक एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर दिन डाकिये की प्रतीक्षा करते। वे रोज सोचते थे कि आज कोई ना कोई चिट्ठी अवश्य आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी ना आती, तो रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती। इस तरह 1 महीना बीत गया, मगर कोई पत्र न आया। जैसे जब हम बड़े उत्साह से कोई काम करें पर उसके बदले में हमें कुछ हासिल ना हो, सफलता ना मिले, प्रशंसा ना मिले, तो धीरे धीरे हमारी आशा, हमारी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं। ऐसे ही उनके साथ हो रहा था। तो 1 महीना बीत गया पर उनकी फोटो एल्बम के लिए कोई नहीं आया, उसे खरीदने के लिए, उसकी कीमत देने के लिए। पंडित शादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ ही जाता था। उन्होंने आशा न छोड़ी, या यूं कहिए आशा ने पंडित शादीराम को न छोड़ा। दिन गुजरते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। मूल्य की कोई चिंता नहीं, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद वह उठ बैठता है। जैसे हम रात में सोते हुए तो थोड़ी थोड़ी करवटें बदलते रहते हैं, पर जब सुबह उठना होता है, सुबह की नींद से जगने से पहले जब हम जो आखिरी करवट लेते हैं ना, और जिसके बाद हम उठ जाते हैं, इसी तरह से मानो शादीराम के भाग्य ने करवट ली और अब उनके अच्छे दिन आ गए। यह किसी आदमी की करवट न थी, किसी स्त्री की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित शादीराम दौड़े दौड़े लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज यह पत्र आया है, भेज दूं एल्बम? लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा, पढ़ा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर भेज दो। शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। और मूल्य लिख दो, 1000 से कम पर सौदा न होगा। कुछ दिन बाद जवाब में उन्हें एक लिफाफा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज्यादा दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफा खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, फिर वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। जब हमें कुछ मिलता नहीं है तब हम उसे पाने के लिए तरसते रहते हैं, और जब मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि और ज़्यादा मिलना चाहिए था, और ज़्यादा मिलना चाहिए था, और हम संतुष्ट नहीं होते। तो शादीराम कहाँ तो एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे, अब 1000 रुपये मिल गए तो उन्हें लगा काश मैं 2000 लिख देता तो 2000 आ जाते। तो इससे उनकी खुशी कम हो गई। सांझ के बाद वे लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये उनके सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस ऋण से छुटकारा मिला। आपने जो दया और सदाशयता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। सदाशयता मतलब दयालुता। जो दया आपने मेरे ऊपर की है मैं उसे भूलूंगा नहीं। लाला सदानंद ने हैरान होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया। और रुपए भी आ गए? जी हाँ। 1000? जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका पाता। परमात्मा ने मेरी सुन ली।
मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ। मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूँ। अगर मैंने 4 पैसे दे भी दिए तो कौन सा गजब हो गया। पंडित जी की आंखों से आंसू छलक आए। पहुँचते हुए बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत ही थोड़े होंगे। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, मगर मैं ये रुपए वापस न लूँगा। इतने वर्षों तक आपने मांगे तक नहीं। यह उपकार कोई थोड़ा है। मुझे आज थोड़ा हल्का होने दीजिए, मतलब मेरे सिर से उस कर्ज का, उधार का बोझ उतार दीजिए और ये रुपए स्वीकार कर लीजिए। गरीब ब्राह्मण की उदारता और ऐसा आचरण देखकर सदानंद का मन भर आया। उन्होंने नोट ले लिए। मनुष्य रुपए लौटाकर भी इतना प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें आज पहली बार हुआ था। पंडित जी के चले जाने पर उन्होंने आंखें बंद कर ली और विचारों में डूब गए। 6 महीने बीत गए। यानी देखिए, इतने अच्छे लोग भी होते हैं संसार में, तभी तो संसार चल रहा है। हमें ज़्यादातर ऐसे लोग देखने को मिलते हैं कि जो कंजूस होते हैं, केवल अपने लिए सोचते हैं। और ऐसे भी लोग होंगे जो किसी से उधार लेकर भूल जाते हैं, दोबारा मुंह ही नहीं दिखाते। पर यह बात कितना खूबसूरत है कि जिसमें दोनों ही कितने अच्छे हैं। जिसने कर्ज दिया था उसे वापस लेने की चिंता नहीं है, और जिसने कर्ज लिया था उसे यह चिंता है कि वह वापस कैसे दे। तो जब उसने वापस दे दिए पैसे तो उसे असीम आनंद का अनुभव हुआ। और जो लाला जी थे वो इसी विचार में डूब गए कि कितना भला मनुष्य है वह। और अब वह सोच में थे, विचारों में डूब गए थे। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे वैद्य न थे, डॉक्टर न थे, हकीम न थे, ब्राह्मण थे। उनकी औषधि तो माला फेरना ही थी, और यह काम वे अपनी आत्मा से, अपने पूरे मन से कर रहे थे। लाला सदानंद को औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। सोचते थे, दवा से दुआ भली। यानी दवाइयाँ उतना असर नहीं करती जितना दुआएं करती हैं, ऐसा सदानंद जी का मानना था। और वो थे भी इतने अच्छे इंसान, तो क्यों उनके लिए कोई दुआ ना करे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास बैठी उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी ही दूरी पर एक कोने में उनकी पत्नी घूंघट निकाले खड़ी थी। पास पड़ी चौकी पर बैठे पंडित शादीराम गीता का पाठ कर रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता का पाठ करना रोक दिया और वे उनके सिरहाने आकर बैठ गए। पत्नी गर्म दूध लेने के लिए दौड़ी चली गई और माँ घबराकर बेटे को आवाजें लगाने लगी। इसी समय पंडित जी को लाला जी के सिरहाने के नीचे कोई चीज चुभती हुई जान पड़ी। उन्होंने हाथ नीचे डालकर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। पंडित शादीराम एल्बम हाथ में ले विचारों में डूब गए। अब ये तो उनके लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। वे पहले ही सदानंद जी का आभार मानते थे। सदानंद जी उनकी नज़रों में और वास्तव में भी बहुत ही अच्छे इंसान थे, पर वो इस तरह से भी मदद कर सकते हैं ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। पंडित शादीराम इस ख्याल से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया था और वो ऋण हो गए थे। मगर अब यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि दुगना हो गया। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और सोचने लगे, क्या यह ऋण मेरे सिर से ना उतरेगा। कुछ देर बाद जब लाला सदानंद को होश आया तो उन्होंने पंडित जी से एल्बम ले लिया और धीरे से बोले, यह एल्बम मैंने सेठ जी से मंगवा लिया था। वे नहीं चाहते थे कि पंडित जी इस सच को जानकर दुखी हों, तो इसीलिए उन्होंने ये झूठ बोला।
पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। उनमें यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरते रहे, यानी लाला जी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते रहे, क्योंकि शायद उनके पास और कुछ नहीं था, किंतु दुआएं थी, आशीर्वाद थे, प्रार्थनाएं थी जो वे लाला जी को दे सकते थे। तो बच्चों, क्या सीखा हमने कि किसी को भी कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो किसी की लाचारी का, किसी की मजबूरी का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि आवश्यकता के समय सबकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। यही सच्ची इंसानियत है।